गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम दोबारा वी आर डिस्कसिंग द केमिकल रिएक्शंस और आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ इलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, इलिमिनेशन रिएक्शन। तो पहले हमने आपके साथ डिस्कस की थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये इलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो अल्काइल हलाइड हैं जैसे ये CH3 CH2Br, जब हम इसको अल्कोहलिक QH नॉट एक्वस, ध्यान से, QH डिजॉल्व इन अल्कोहल से ट्रीट करते हैं तो जहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, इलिमिनेट हो जाता है, और एक Br, जब HBr निकल जाता है इसका एक बॉन्ड कम हो जाता है, इसका एक बॉन्ड कम हो जाता है, यू गेट CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस दिस HBr, राइट, H प्लस दिस HBr। देखो हम ये रिएक्शन ऐसे लिख रहे हैं, राइट। ये हमने इलिमिनेशन रिएक्शन लिखी कि बेसिकली ये जो HBr बना है ये HBr KOH से रिएक्ट कर जाता है और बना लेता है KBr प्लस वाटर। समझाई? देखो अब हम इसको रिएक्शन का, ये इलिमिनेशन हो गया बेटा, HBr इसमें से इलिमिनेट हो गया, लेकिन इसका मैकेनिज्म आपको समझाएंगे बेटे, ध्यान से देखना और आज से ये याद रख लेना। अगर हम एक्वस से रिएक्ट करें तो Br की जगह OH आ जाता है, सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, Br की जगह OH आ जाता है, ठीक है। अगर हम इसको अल्कोहलिक से करें, QH डिजॉल्व इन अल्कोहल, तो फिर आपका बेटा ये जो है HBr निकल जाता है, इलिमिनेट हो जाता है। अब इसका मैकेनिज्म ऐसे है, अल्कोहलिक QH का मतलब क्या होता है? अल्कोहलिक मतलब हो गया जैसे इथाइल अल्कोहल CH3 CH2OH, और इसमें हमने डाला KOH, राइट। इसका मतलब होता है अल्कोहलिक QH। ये बेटा दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, OH और H मिलके वाटर बन गया, यू गेट CH3 CH2O, और O के साथ क्या आ गया? K प्लस वाटर। समझाए? ये वाटर, ये क्या बन गया? नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, ये पोटाशियम साल्ट बन गया बेटा। इसको बोलते हैं पोटाशियम इथोक्साइड। पोटाशियम इथाइल का इथ हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए बोलते हैं इथोक्साइड, पोटाशियम इथोक्साइड। देखो समझा कि ये इथाइल अल्कोहल जो इस रिएक्शन में नहीं आपको देख रहा, ये है अल्कोहलिक QH, ये आपका इथाइल अल्कोहल। ये इथाइल अल्कोहल QH से रिएक्ट करके बना लेता है पोटाशियम इथोक्साइड प्लस वाटर। ये जो O और K का बॉन्ड है ये हाईली आयनिक है, तो इसकी वजह से ये डिसोशिएट हो जाते हैं, ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब ये आपका जो CH3 CH2O नेगेटिव बना, ये बेटा हाईली बेसिक है, स्ट्रॉन्ग बेस है बेटा, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ये OH से, OH नेगेटिव को बेस कहते हैं ना हम, ये उससे भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। ये क्या करता है? ये आपका अल्कोहल लिख रहा हूं मैं दोबारा, CH2 सॉरी इथाइल ब्रोमाइड लिख रहा हूं, और ये आपका सी ऐसे लिख लेता हूं H, और ये आपका Br, ठीक है। देखो क्या होता है, ये O नेगेटिव जो है इसको प्रोटॉन चाहिए, क्योंकि ये O नेगेटिव है, O नेगेटिव, तो ये क्या करता है? इस H का प्रोटॉन खींच लेता है, अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, निकाल लेता है। इस कार्बन का बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, ये C नेगेटिव हो जाएगा, H पॉजिटिव हो जाएगा, H पॉजिटिव जो है वो ऑक्सीजन के साथ चला गया, राइट। अब ये जो O नेगेटिव है ये C नेगेटिव हो गया है, इसको ये वाला C पॉजिटिव चाहिए,
राइट, क्योंकि ये सी नेगेटिव है, इसको ये सी पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव और पॉजिटिव बॉन्ड बना सकते हैं। उसी वक्त क्या होता है, जहां से बी आर बाहर निकल जाता है, क्योंकि ऐसा होने से बी आर आगे ही ऐसे टूटना है। बी आर नेगेटिव हो गया, ये सी क्या बन गया पॉजिटिव, ये सी क्या बन गया नेगेटिव, इस ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, और फिर इसकी वजह से इस CH2 और इस CH2 में डबल बॉन्ड बन गया, और प्लस क्या बन गया HBr, H तो इधर चला गया, प्लस क्या बन गया इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH, प्लस क्या बना भाई, प्लस बना Br नेगेटिव, और ये Br नेगेटिव कहाँ जाएगा, ये आपका इथोक्साइड से, हमने इथोक्साइड तो ले लिया, पीछे क्या बच गया था के जो है वो Br से मिलके क्या बन जाएगा KVr, यू गेट KVr। ये है मैकेनिज्म। देखो बेटा ध्यान से सुनो, ये बुक में भी ऐसे एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, ये जो प्रदीप की बुक है उसने इसमें गलत लिखा हुआ है। उसने इसको कहा हुआ है कि ये इसका OH नेगेटिव इसको ले रहा, नहीं, अगर OH नेगेटिव लेना तो फिर अल्कोहल KOH से लेता। ये बेसिकली इथाइल अल्कोहल जो है KOH से रेड करके ये पोटाशियम इथोक्साइड बनाता है और प्लस वाटर, और ये पोटाशियम इथोक्साइड जो है इसकी डिसोसिएशन हो जाती है, नेगेटिव अलग हो जाता है, पॉजिटिव अलग जाता है। और ये जो इथोक्साइड है ये आपको मालूम है, इसको बोलते हैं बीटा प्रोटीन। बीटा ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन है, और इसके साथ जो हाइड्रोजन है वो H पॉजिटिव निकल रही है, इसको बोलते हैं बीटा प्रोटॉन। तो ये बीटा प्रोटॉन निकल रहा है, ये जिस Br जिस कार्बन से लगा उसको बोल रहे हैं अल्फा कार्बन, और ये क्या हो गया बीटा कार्बन। बीटा कार्बन का जो H है वो निकल रहा है, और ये O ने H को ले लिया, इथाइल अल्कोहल बन गया, ये नेगेटिव बन गया, और ये बॉन्ड ब्रेक होने से पॉजिटिव, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, और H और Br निकले। H अगर अल्फा पे है तो ये कहां पर है बीटा पर, इसलिए इस रिएक्शन को हम बेटा बीटा इलिमिनेशन भी बोलते हैं, बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन मतलब क्या है कि जो दो एलिमेंट निकल रहे हैं उनकी पोजीशन एक दूसरे के मुताबिक बीटा है, अगर ये अल्फा है तो ये बीटा है, अगर ये अल्फा है तो ये बीटा, लेकिन है नहीं हो, इसको हम अल्फा कहते हैं, इसको हम बीटा कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आपका इथीन बन गया। ओके, अब देखो इसमें एक रूल है, उसको बोलते हैं जेटेफ्स रूल, SAYT पास्ट ऑफ एस रूल। देखो बेटा जेटेफ्स रूल क्या कहता है, ये कहता है सपोज हमारे पास ये है CI3 है, ये आपका बेटा CH2 है, R2 है, और ये CH के साथ Br है, और ये आपका CI3 है। इसको मैं रेक्ट कर रहा हूं किसके साथ, अल्कोहलिक KOH से, बेटा NOH भी लिख सकता हूं, एक ही अल्कोहल डिजॉल्व किया हुआ KOH में। देखो जहां इलिमिनेशन के दो चांसेस हैं, एक Br इधर से निकल के ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, HBr इधर से निकल सकता है। दूसरा चांस है कि ये अल्फा है तो ये भी बीटा है, और ये गामा है, H यहां से और HBr इधर से निकल सकता है। दो चांसेस है बेटे, देयर आर टू वेज, ये इसके निकलने के दो तरीके हैं, HBr इधर से निकल सकता है, और दूसरा चांस है HBr इधर से निकल सकता है, राइट। अगर इधर से निकलेगा तो ये कंपाउंड बनेगा, अगर इधर से निकलेगा तो कंपाउंड बनेगा CI3 CH डबल बॉन्ड CH, और ये पूरा रह गया CH3, जे बन गया। अगर ये HBr इधर से निकलेगा तो ये बनेगा बेटा CI3 CH2, इधर से निकलेगा तो बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। जो पहले वाला कंपाउंड डिफरेंट है, इसको कह सकते हैं आप मिथ इथ प्रोप ब्यूट 2इन, ये बन गया आपका ब्यूट 2इन, और ये आपका बन गया ब्यूट 1इन। देखो हम कहते हैं जेटेफ्स रूल कहता है ये ज्यादा बनेगा मेजर, और ये जो है माइनर है, ठीक है।
ये जो मेजर है इसमें कार्बन कार्बन ने ये डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, उसके साथ मिथाइल 2 लगे हैं, मिथाइल। और ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाया है इसके साथ एक अल्काइल लगा है, मिथाइल में इथाइल लगा है, और इथाइल में उसके साथ हाइड्रोजन 2 है, इसके साथ हाइड्रोजन 3 है। तो जेटर्स रूल कहता है वो अल्कीन बनेगी जिसके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ज्यादा मिथाइल ग्रुप लगे हैं। फॉलोड दैट अल्कीन विल बी फॉर्म्ड विच इज इन विच कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्मिंग कार्बन एटम्स आर अटैच्ड विद मोर नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप। जहां 2 से हैं, जहां ए से हैं, जे बनेगा और जे मेजर होगा, जे माइनर होगा। दिस इज जेटर्स रूल। आप कहेंगे क्यों सर? जे वाला जो कंपाउंड है ये ज्यादा स्टेबल है और जे वाला कंपाउंड जो है वो लेस स्टेबल है। क्यों? ये हाइपर कंजुगेशन के बेस पे 11 में बताया था आपको, ये ज्यादा स्टेबल है। मिथाइल ग्रुप जो है इसका हाइपर कंजुगेशन इसकी 3 स्ट्रक्चर जहां से बन रहे हैं, 3 इधर, तो इधर सिर्फ 2 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, 2 हाइड्रोजन से कंजुगेशन हो रही है, तो इसके हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर ज्यादा बनते हैं, ये ज्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है। इसकी वजह से दिस इज अ जेटर्स रूल। कई बार ये आ जाता है 2 नंबर का। जेटर्स रूल का डेफिनेशन है व्हेन एन अल्काइल हैलाइड अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन that alkene will be formed which has got in which carbon carbon double bond forming double bond are attached with more number of methyl groups। जहां 2 लगे हैं, जहां 1 लगा, इसलिए ज्यादा बनेगा, ये मेजर बनेगा, राइट। अब देखो एक सिचुएशन ये आ जाती है, सपोज CI3 ये आपका H और ये आपका CH और ये F फ्लोरीन और ये आपका CH2 और ये इसके साथ H। देखो बेटा अब मैंने ब्रोमीन की जगह फ्लोरीन लगाया। आपको मालूम है जो फ्लोरीन होता है ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये क्या करता है? इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींचता है। ये कार्बन जाके किसके खींचता है? इस कार्बन के। और ये कार्बन किसके खींचता है? इस H के। और इस H पर चार्ज क्या आ जाता है? पॉजिटिव। और इसको हम निकाल सकते हैं बाहर एज ए H प्रोटॉन। ठीक है, अब इस साइड की बात करें, लेफ्ट साइड की बात करें, फ्लोरो इस कार्बन के साथ लगा है, ये कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, इसने इस कार्बन के खींचे, ठीक है, और इस कार्बन ने जाके इस कार्बन के खींचे, राइट। देखो ये जहां ये कार्बन इसके खींच रहा था, इसके आगे कोई और नहीं था जिससे ये खींच सकता। जहां ये कौन रह गया? सिर्फ एक H, सिर्फ H से खींच सकता था। जहां पर ये कार्बन ने इस कार्बन से खींचे, अब ये कार्बन के पास 2 ऑप्शन हैं, यानी कि ये H इधर से भी खींचेगा और इस कार्बन से भी खींचेगा, और वो कार्बन आगे हाइड्रोजन से खींचेगा। इस कार्बन के पास 2 ऑप्शन है, इस कार्बन के पास एक ही ऑप्शन है, कौन सी? इस हाइड्रोजन वाली। और इस कार्बन के पास 2 ऑप्शन है, एक ये हाइड्रोजन और एक दूसरी कार्बन। तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से खींचेगा, कुछ इससे खींचेगा। इसकी वजह से ये H इस H से इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज कम होगा। डेल्टा, 2 डेल्टा लिखे मैंने। ये एक H पॉजिटिव मीन, एक डेल्टा पॉजिटिव मीन मोर पॉजिटिव। ये एक पॉजिटिव, दोबारा सुनो बात। ये कार्बन है, ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये कार्बन इस H से खींच लेगा, H पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये कार्बन जितना इलेक्ट्रॉन इधर से खींच सकता है, इतना इधर से खींच सकता, इधर से खींचे। लेकिन इस कार्बन के पास अब 2 प्रायोरिटी हैं, इसको इलेक्ट्रॉन इधर से भी खींच रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन इधर से भी खींच रहा है। अब इसकी खींचने की पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, कुछ इधर से कुछ इधर। इसको इसने तो एक से खींचे, तो जब ये इसकी डिस्ट्रीब्यूट होगी, इस इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा और इसलिए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम होगा। हम कहते हैं ये मोर प्रोटॉनिक है और ये लेस प्रोटॉनिक है। मीन ये मोर प्रोटॉन एसिडिक है और ये लेस एसिडिक है। अब जब इसकी एलिमिनेशन होनी है किसके साथ? एल्कोहलिक KOH से। आपको मालूम है एल्कोहलिक KOH क्या करता है? ये इथोक्साइड बनाता है, जो बताया। इस इथोक्साइड ने इस H को भी ले सकता है और इसको भी ले सकता है। अब
लेकिन इथोक्साइड को कौन चाहिए, उसको H पॉजिटिव चाहिए। कौन सा H पॉजिटिव चाहिए, जिसके ऊपर प्रोटॉन करैक्टर ज्यादा है। इस H पर प्रोटॉन करैक्टर ज्यादा है, इसकी वजह से J वाला H ले जाएगा। अब J H में ले जाएगा और फ्लोरीन J निकलेगा, फिर जहां से HF निकल जाएगा और आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा, Ci3 CH2 फिर CH डबल बॉन्ड CH2। जब कंपाउंड में फ्लोरीन लग जाए तो J वाला मेजर बन जाता है, वो मार्क ये रूल जेटस रूल फेल हो जाता है और J जो है HF कम निकलता है और J फिर माइनर बन जाता है। यानी कि अगर आपके कंपाउंड में अल्काइल हलाइड है लेकिन कौन सा लगा हुआ, फ्लोराइड, अगर फ्लोराइड लगा है तो जेटस रूल फॉलो नहीं होता। जहां जेटस रूल फॉलो नहीं हो रहा, उल्टा हो रहा है। उसने कहा था बोल कीर बनती है जिसके साथ डबल मिथाइल ग्रुप ज्यादा है, लेकिन जहां ये मेजर उल्टा हो गया, ये माइनर हो गया, ये कम बन रहा है। जो जिसके साथ मिथाइल लगे ज्यादा मिथाइल है वो कम बन रहा है, और दूसरा क्या है, मेजर। और रीजन क्या है, मोर प्रोटॉनिक नेचर। फ्लोरीन जहां से HF ज्यादा निकलेगा, जहां से कम लगेगा, ये तभी है अगर आपके जो इसको हम बोलते हैं ये अल्फा है और ये क्या है, बीटा। ये बीटा हाइड्रोजन है, ये अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है। और ये आपका ये गामा है और ये जहां चांसेस और हैं, ये वाला ये लेस एसिडिक है और ये वाला मोर एसिडिक है। ओके, और रिवर्स रूल उल्टा हो गया, ठीक है। नो बेटा, ये रिएक्शन है, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। ये ऐसे आसान सी रिएक्शन है बेटा, विद एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल कौन सी होती है भाई, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होती हैं उनको कहते हैं हम एक्टिव मेटल्स, राइट। अल्कली है कौन सी, अल्कली एंड अल्कलाइन। देखो ये आपका Ci3 है, इसको रेक्ट करो, ठीक है, हाँ, इसको रेक्ट करो। ये आपका है CH2 और ये क्या है आपका Br। इसमें मैग्नीशियम डालो और मैग्नीशियम डालो। ये रिएक्शन ड्राई ईथर में करते हैं। जितने भी एक्टिव मेटल की रिएक्शनें होती हैं, यानी अल्कली मेटल की या अल्काइन की, वो हमेशा ड्राई ईथर में होते हैं। पता है क्यों, ड्राई ईथर का मतलब है उसमें वाटर नहीं है, क्योंकि जो एक्टिव मेटल होती हैं वो वाटर से रिएक्ट कर जाती हैं। अगर इसमें ड्राई नहीं होगा, अगर इसमें वाटर होगा तो मेटल आपकी इधर रिएक्ट कर देगी, इधर रिएक्ट नहीं करेगी। तो फिर इससे ये कंपाउंड बन जाता है Ci3 CH2 MgBr। देखो बेटा, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, ये मैग्नीशियम इधर सेंटर में आ गया है, तो इसने एक बॉन्ड इधर बना लिया, एक इधर बना लिया। इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ये ग्रिग्नार्ड साइंटिस्ट का नाम है जिसने मेटल का पहली बार बॉन्ड बनाया था, किसके साथ, कार्बन के साथ। सो इट इज कॉल्ड एज ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ये आपका कंपाउंड का नाम हो गया इथाइल। Mg क्या हो गया, मैग्नीशियम। Br क्या हो गया, ब्रोमाइड। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ओके, नो बेटा, नेक्स्ट ये रिएक्शन कोई और भी आप लिख सकते हो, जो मैंने मैग्नीशियम के साथ लिखी थी, आप ये भी लिख सकते हो बेटा। सपोज ये है Ci3 CH2 Li, लिथियम से करोगे, सॉरी ये Cl है, रिएक्शन कर रहे हो लिथियम से। लिथियम तो 2 बॉन्ड नहीं बनाता, ये तो 1 बॉन्ड बनाता है, ये अल्कली मेटल है, तो फिर ये ऐसे बन जाता है Ci3 CH2 Li प्लस LiCl, तो ये बन गया इथाइल लिथियम बेटा, ठीक है। तो इसी तरह से ये है Ci3 CH2, ये Cl। अगर हम इसको रेक्ट करें लेड अब्लीक सोडियम, लेड और सोडियम का मिक्सचर बनाया हुआ बेटा, ठीक है। और इसमें जो सोडियम है वो ऐसे समझ लो, ये सोडियम जो है इट इज 4 टाइम, और जो लेड है वो 1 टाइम है, ठीक है। तो 4 नोट्स में 4 इधर लिखा है, इसका मतलब ये नहीं समझना कि सारा ये है। तो इससे क्या बन गया, यू गेट Ci3 CH2, ये लेड इधर आ जाता है Pb, और इससे ये 4 हो गए, ये भी 4 हो गए, 4 क्लोराइड निकल गए। 4 क्लोराइड जो है वो 4 सोडियम से मिलके क्या बना लेंगे,
4 टाइम NaCl, ये कंपाउंड बन गया, इसको बोलते हैं टेट्राइथाइल लेड, TEL कहते हैं इसको, टेट्राइथाइल लेड। टेट्रा 4 हो गए ना, टेट्राइथाइल लेड। ये वाला कंपाउंड जो है पहले पेट्रोल में डालते थे बेटे, हैं, तो पेट्रोल में तो उसको बोलते थे लेड वाला पेट्रोल, लेकिन आजकल जो पेट्रोल है उसमें ये TL डालते नहीं हैं, क्योंकि जो लेड है ये पॉइजन होता है, हाँ, ये हवा में आ जाता है, ये हवा से आपके ये सब्जी वगैरह में चला जाता है उसके सरफेस से, और उसके बीच में पेनिट्रेट कर जाता है, तो लेड इज ए पॉइजनस। तो आगे है एक रिएक्शन है ये वुड्स रिएक्शन। वुड्स ये 11th में भी की है आपने, वुड्स रिएक्शन, ठीक है, ध्यान से देखना आपने, कोई बात पूछनी है, ये थोड़ा प्रॉब्लम है, आप पूछ नहीं सकते। चलो क्वेश्चन में इसमें क्या होता है, जो अल्काइल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं विद सोडियम, और ये अल्काइल क्लोराइड का दूसरा मॉलिक्यूल, मैंने बताया आपको ये रिएक्शन इनकी हमेशा किस में होती है, ड्राई ईथर में, क्योंकि ये सोडियम है, सोडियम अब वाटर से रिएक्ट कर जाता है, नहीं डालोगे तो ये वाटर होगा तो उसके सारे, तो 2 टाइम सोडियम क्लोराइड जहां से निकल जाता है, R का बॉन्ड R से बन गया, यू गेट R बॉन्ड R प्लस 2 टाइम NaCl, ये आपका सोडियम क्लोराइड बन गया, और ये आपका कंपाउंड बन गया अल्केन। इससे हायर अल्केन बनते हैं। हायर अल्केन का मतलब है ये लोअर है, सपोज मैं इसको ले लूँ CI3 और ये ले लूँ CH2Cl, इथाइल क्लोराइड ले लिया, इसमें कितने कार्बन है, 2, इसको रिएक्ट किया मैंने 2 टाइम सोडियम, और ये रिएक्ट किया Cl CH2 CI3, और किस में किया, ड्राई ईथर में, दिस इज इन ड्राई ईथर, तो इससे क्या निकल गया, 2 टाइम सोडियम क्लोराइड निकल गया, क्योंकि सोडियम हैज गॉट ग्रेट एफिनिटी फॉर हैलोजन। इस कार्बन का बॉन्ड किससे बन गया, इस कार्बन से, कंपाउंड क्या बन गया, CI3 CH2 देन CH2 देन CI3, क्या बन गया भाई, ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, हायर अल्केन बना नहीं, देखो इसमें कार्बन कितने हैं, 2, इसमें कार्बन कितने हैं, 4, तो हायर अल्केन बन गया। तो देखो एक बात ध्यान से सुनना, इधर ये दोनों मॉलिक्यूल एक जैसे होने चाहिए, अगर ये दोनों एक जैसे नहीं हो, डिफरेंट हो, अगर ये हो डिफरेंट हो, ये डिफरेंट हो, तो वी गेट ए मिक्सचर ऑफ 3 प्रोडक्ट्स। देखो कैसे, सपोज ये मैंने ले लिया इथाइल क्लोराइड CI3 CH2 Cl, और इसमें 2 टाइम सोडियम, और प्लस ये Cl CI3, ये मैंने मिथाइल क्लोराइड ले लिया, राइट, और रिएक्शन किस में होगी, ड्राई ईथर में। ध्यान से सुनो, बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। मुझे बताओ, क्या मैंने एक मॉलिक्यूल डाला रिएक्शन में, नो, नंबर ऑफ रिएक्टेंट डाले हैं, क्या जहां एक डाला है, नो, नंबर ऑफ इसके मॉलिक्यूल डाले हैं। तो जब ये रिएक्ट करेंगे, देखो ये एक बीकर है, उसमें ये भी पड़ा हुआ है, ये भी पड़ा और ये भी पड़ा, चांस की बात है कि इथाइल मिथाइल से रिएक्ट कर ले, चांस की बात है कि मिथाइल का मॉलिक्यूल मिथाइल से रिएक्ट कर ले, चांस की बात है कि इथाइल का मॉलिक्यूल इथाइल से रिएक्ट कर ले। यानी जब इथाइल इधर इथाइल क्लोराइड पड़ा है, अगर इसको सामने मिथाइल क्लोराइड मिल गया तो उससे रिएक्ट कर देगा, अगर उसके सामने इथाइल क्लोराइड मिल गया तो उससे रिएक्ट कर देगा, मिथाइल क्लोराइड के सामने अगर उसको मिथाइल क्लोराइड गया तो मिथाइल से। तो देयर आर 3 चांसेस, एक चांस ये लिखा है CI3 CH2 CI3 और प्लस क्या हो गया NaCl, आपका क्या बन गया, प्रोपेन। लेकिन अगर आप ये ले लो CI3Cl प्लस ये अगर दूसरा मॉलिक्यूल भी मिथाइल क्लोराइड का होगा, चांस उसके साथ हो गया, तो 2 टाइम NaCl निकल गया, तो क्या बनेगा, इथेन, यू गेट इथेन, राइट। अगर ये जहां किसको चांस मिला, इथाइल को मिथाइल के साथ, जहां मिथाइल को मिथाइल के साथ, अब ये भी चांस है कि इथाइल को चांस मिल जाए इथाइल के साथ जाने का, ठीक है, ये इथाइल को चांस मिल जाए इथाइल के साथ जाने का, अगर उसके साथ मिलेगा तो फिर आपका क्या बन जाएगा, ब्यूटेन, ये NaCl निकल जाएगा और आपका बन जाएगा CI3 CH2 CH2 CH3 प्लस NaCl, राइट बेटा, 2 टाइम NaCl, ये 2 टाइम NaCl, ठीक है,
ये इधर भी लिखना 2 टाइम। कई बार बाद में पूछते हैं सर ये कहाँ गया, अरे NaCl सब में बन रहा है। ओके, अब देखो ये दोनों, ये भी बन गया आपका प्रोपेन, ये भी बन गया आपका इथेन, और ये भी आपका बन गया ब्यूटेन। अगर हम मिक्सचर लें, दो डिफरेंट अल्काइल हैलाइड हैं, तो वी गेट द मिक्सचर ऑफ 3 प्रोडक्ट्स। तो ये हम इसको प्रेफर नहीं करते। ओके, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अराइल हैलाइड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अराइल हैलाइड नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अराइल हैलाइड्स, ARYL हैलाइड। ठीक है, ये ऑडियो वीडियो से आपको समझा दिया आगे, लेकिन आप ये रिपीट कर रहा हूं। तो इसमें ना बेटा ये एक रिएक्शन है जिसको हम, पहली रिएक्शन को हम बोल रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो बेटा, जो आपका अराइल हैलाइड है, ये जो क्लोरोबेंजीन है, इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत डिफिकल्टी के साथ होती है। ये NaOH है, ये 68% है बेटा, है, और ये एक्वस है। इसको हीट भी कर रहे हैं 623 केल्विन पे और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको बोलते हैं ड्रास्टिक कंडीशन। ये ड्रास्टिक कंडीशंस है, यानी हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, कंसंट्रेटेड, तब जाके Cl की जगह OH लगता है। ये 2 स्टेप में बताते हैं बेसिकली। ये पहले बनता है ONA। देखो जहां से HCl निकल गया ना, तो पीछे क्या बच गया, ONA है, और इस ONA और माइनस क्या हो गया, HCl, और इस ONA को दोबारा रिएक्ट करते हैं किससे, डाइल्यूट HCl है। तो ये HCl का क्लोराइड और सोडियम बन गया, और Cl की जगह क्या आ गया, OH। ये रिएक्शन है। तो देखो Cl की जगह कौन आ गया, OH। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया बेटा। Cl नेगेटिव बाहर निकल गया, OH आ गया। नेगेटिव को न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, तो Cl नेगेटिव निकल गया। लेकिन ये रिएक्शन आसानी से नहीं होती। क्यों नहीं हो रही भाई, इसलिए नहीं हो रही बेटे, मैंने आपको बताया था कि ये जो कार्बन और क्लोराइड के बीच में डबल बॉन्ड करैक्टर है, रीजनल स्ट्रक्चर बताए थे पीछे, अगर आप देखो ध्यान से जाके, इसमें डबल बॉन्ड करैक्टर है। डबल बॉन्ड होने की वजह से ये बॉन्ड आसानी से टूटता नहीं है। ये नहीं टूटेगा तो Cl को निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसकी वजह से ये रिएक्शन आसानी से नहीं होती। लेकिन देखो अगर मैं ऐसे करूं, ये Cl लगा हुआ है, लेकिन इसके साथ ये मैंने एक ग्रुप लगा दिया बेटे, नाइट्रो ग्रुप। ये नाइट्रो ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग है। क्या करता है, ये बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, और खींचने की वजह से इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो ये कहां से खींचेगा, ये क्लोराइड के खींचेगा। ये क्या करता है, ये कार्बन और क्लोराइड के बीच में जो इलेक्ट्रॉन उनको अपनी ओर खींच लेता है। जब उनको अपनी ओर खींचेगा, कार्बन और क्लोराइड के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। कम होने से बॉन्ड लेंथ लंबा हो जाएगा, बॉन्ड वीक हो जाएगा। मेरे ध्यान से सुनो फिर, ये नाइट्रो ग्रुप अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप लगा लेते हैं, ये बेंजीन के इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, और ये बेंजीन इस कार्बन और क्लोराइड के बीच वाले इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, और उसके बीच में, इसके बीच में बॉन्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कम होने से ये बॉन्ड वीक हो जाता है, आसानी से टूट जाता है। अब देखो इसमें दोबारा मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रहा हूं, एक्वस, ठीक है, अब वही। लेकिन अब देखो पहले टेम्परेचर कितना था, 623, अब टेम्परेचर कितना है, 443, ठीक है, और प्रेशर डालने की जरूरत नहीं पड़ी भाई, ऐसे हो गया रिएक्शन। क्यों, क्योंकि क्लोराइड और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो वीक हो गया है, और फिर ये क्लोराइड की जगह OH जल्दी हो गया, रिएक्शन फास्ट हो गई है। क्यों फास्ट हो गई है,
इस ग्रुप की वजह से, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप की वजह से। अगर मैं ऐसे करूं कि ये क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, और ये क्लोरोबेंजीन है, एक नाइट्रो ग्रुप मैंने इधर लगा दिया, एक नाइट्रो ग्रुप इधर लगा दिया, अरे दो लग गए इलेक्ट्रॉन खींचने वाले। जब दो लागे, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और फिर ये कार्बन और क्लोराइड के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचेगा, तो कार्बन और क्लोराइड के बीच में इलेक्ट्रॉन और कम हो जाएंगे, बॉन्ड लेंथ और ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और बॉन्ड वीक हो जाएगा। और इसको जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करोगे एक्वस से, तो आपको मालूम है टेम्परेचर कम करना पड़ा, प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ी। अरे 3 पहले कितना था 623, फिर कितना है 443, और फिर कितना 3 से कम हो गया भाई। क्यों कम हो गया? क्यों? दो नाइट्रो ग्रुप लग गए हैं, वो ये भी इलेक्ट्रॉन खींचता है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचता है, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन खींच लिए। बेंजीन इतना डेफिशिएंट हो गया कि उसने कार्बन और क्लोराइड के इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा विड्रॉ कर लिए। कार्बन और क्लोराइड के बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, और COCl आसानी से निकल जाता है, और उसकी वजह से ये Cl आसानी से निकल गया, टेम्परेचर लो करना पड़ा, और Cl की जगह क्या आ गया OH। तो ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। अब देखो नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं कि ये बेंजीन ले रहा हूं, और उसके साथ ये क्लोरो है, और उसके साथ 3 नाइट्रो लगा दिए भाई, 1 नाइट्रो, 2 नाइट्रो, 3 नाइट्रो, ठीक है। 3 खींचने वाले लग गए भाई, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ, ये भी कर रहा है विदड्रॉ, और ये भी कर रहा है। इतना ज्यादा डेफिशिएंट कर देते हैं कि ये कार्बन और क्लोराइड के इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा खींच लेता है, इसके बीच में डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम हो जाती है, बॉन्ड बहुत वीक हो जाता है। अरे इंटरेस्टिंग बात, सोडियम ऑक्साइड डालने की जरूरत नहीं, ये वाटर से ही रिएक्ट कर जाता है, इतना रिएक्टिव हो जाता है, ये बॉन्ड इतना वीक हो जाता है वाटर से, और इतना टेम्परेचर करने की जरूरत नहीं। अरे थोड़ा सा ल्यूक वार्म, थोड़ा सा वार्म करो, है थोड़ा सा टेम्परेचर 323 केल्विन, कितना हो गया? अरे ज्यादा थोड़ा जे 273, कितना ऐड करो 273 है, 0 तो कितना हो गया 0, 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस सिर्फ वार्म किया, तो Cl की जगह क्या आ गया OH। रिएक्शन आसानी से होगी। तो मेरा मतलब कहने का था बेटा, अगर हम इसके साथ इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप लगा लें और CCl का बॉन्ड आसानी से तोड़ सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा उल्टा बता रहा हूं, ये आपके नोट्स में नहीं लिखा हुआ। देखो अगर मैं इसका ये